नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। यूपी में कानपुर रहा सबसे ठंडा, रहा 4.6 टेम्परेचर। 15 जनवरी तक रहेगी गलन। 10 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। 87 ट्रेनें 9 घंटे लेट। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। बर्फीली हवाओं से लोगों की कपकपी छूट गई। सीजन के पहले कोल्ड डे पर शुक्रवार को 30 शहरों में घना कोहरा दिखा। कानपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। मेरठ में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 रही। सहारनपुर में भी कोहरा छाया रहा। प्रयागराज में धुंध रही। गलन भरी हवाओं से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार को भी बर्फीली हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। आगामी रविवार तक तापमान में आंशिक बदलाव देखने को मिलेगा। सोमवार के बाद भी ठंड में इजाफा होगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। सोमवार को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में एनसीआर में बूंदाबांदी के भी आसार हैं। 10 जिलों में कोल्ड डे है। पश्चिमी यूपी के मुकाबले पूर्वी यूपी में कड़ाके की ठंड जोर पर है। 26 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी है। अब बात करते हैं घने कोहरे का अलर्ट की बात की जाए तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं। बुलंदशहर में विजिबिलिटी 5 मीटर रही है। वहीं दोपहर के बाद लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में थोड़ी देर के लिए हल्की फुल्की धूप निकलती है, लेकिन इसके बावजूद भी गलन में कोई कमी नहीं आती। हवा में नमी होने के कारण ठंड महसूस होती है। प्रदेश का औसतन अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 60 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो हमीरपुर में 12 डिग्री, यहाँ गिरावट 6 डिग्री दर्ज की गई। कोल्ड डे की बात की जाए तो आज बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, रायबरेली, अमेठी में कोल्ड अलर्ट विभाग ने जारी किया है। बरेली में वेज पिज्जा ऑर्डर पर नॉनवेज पिज्जा परोसा। ब्राह्मण लड़के को खाने के बाद पता चला, कंपनी के ईमेल पर शिकायत की। बरेली में एक डोमिनोज आउटलेट में लापरवाही सामने आई है। एक ब्राह्मण युवक ने शाकाहारी पिज्जा ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे मांसाहारी पिज्जा परोसा गया। युवक ने पिज्जा खाया तब उसे एहसास हुआ कि वो मांसाहारी है। युवक ने इज्जत नगर थाने में शिकायत की है। कहा, डोमिनोज के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। आशीष पटेल बोले, पल्लवी को चाबी भरी जा रही है। बहन की संपत्ति लौटाएं तो विधायक बना देंगे मेरे नेता मोदी। योगी सिर्फ सीएम। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष योगी सरकार के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर आशीष पटेल इन दिनों अपनी साली पल्लवी पटेल के निशाने पर हैं। वो इसके लिए योगी सरकार के अफसरों और एसटीएफ को टारगेट कर रहे हैं। योगी का नाम लिए बिना वो यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वीडियो में देखिए, महाकुंभ में 1.11 लाख का किराया वाला डोम होटल तैयार है। यमुना तट पर 2 महीने के लिए 50 करोड़ खर्च किया गया है। महाकुंभ में यमुना तट पर डोम सिटी बनाई गई है। इसे 2 महीने के लिए 50 करोड़ खर्च करके तैयार किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ से श्रद्धालु दिन में सनबाथ और रात में खुले आसमान का टिमटिमाते तारे का नज़ारा लेंगे। इसका अनुभव किसी हिल स्टेशन से महाकुंभ को देखने जैसा होगा। रेत पे बसा दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक मेला। एआई चैटबॉट से श्रद्धालुओं की होगी हेल्प। फेस रिकॉग्निशन कैमरे से पकड़ जाएंगे आतंकी। तारीख 13 दिसंबर। जगह कुंभ का संगम क्षेत्र। इस बार हम डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुंभ में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। हम पहली बार एआई और चैटबॉट तकनीकी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। अयोध्या से प्रयागराज तक चलेगी स्पेशल 65 बसें। 10 जनवरी से शुरू होगी बस सेवा। 12 से 28 तक चलेगी विशेष ट्रेनें। संगम नगरी प्रयागराज में 40 बसें, अयोध्या परिक्षेत्र से 65 बसें शटल सेवा चलाई जाएगी। अयोध्या परिक्षेत्र की विभिन्न डिपो की बसों को शटल सेवा के तहत चलाने के लिए आवंटित कर दिया गया है।
सभी बसें 10 जनवरी को प्रयागराज से रवाना होंगी और बसों का संचालन मेला अधिकारी कराएंगे। बसों के मुसाफिरों की सुविधा का खास ख्याल भी रखा जाएगा। चोरी के आरोप में पीटा, प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाली, मिर्जापुर में खंभे से बांधकर टॉर्चर, पुलिस ने थाने में बैठाया, पिता ने धान बेचकर छुड़ाया। मिर्जापुर में एक नाबालिग को चोरी के आरोप में लाठी डंडे से पीटा गया, उसे पकड़कर कई बार पत्थर पर पटका गया। इतने से भी मन नहीं भरा तो प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। जब वो छटपटाने लगा तो खंभे से बांधकर पीटने लगे। इस दौरान आसपास खड़े लोग वहां का तमाशा देख रहे थे। ग्रेनू प्राधिकरण लॉन्च की आवासीय प्लॉट योजना 51 से 500 वर्ग मीटर के हैं प्लॉट, 27 से 2 करोड़ तक के हैं प्लॉट। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक नई आवासीय प्लॉट योजना शुरू की है, जिसमें 51 वर्ग मीटर से लेकर 500 वर्ग मीटर तक के विभिन्न आकार के 10 प्रीमियम प्लॉट शामिल हैं। इन भूखंडों की कीमतें उनके आकार और स्थान के आधार पर 27 लाख रुपए शुरू होकर 2 करोड़ की। न थीम पार्क बना, न किसानों को मिला मुआवजा। वर्ष 2009 में अधिग्रहण की गई थी जमीन। किसानों के 7वें दिन का धरना जारी। आगरा के रिंग रोड पर 12 गांव के किसान को थीम पार्क का सपना दिखाकर 14 साल पहले उनकी ज़मीनें ली गई थी, मगर न थीम पार्क बना, न किसानों को मुआवजा मिला। इससे यूपी के कॉलेज के मैदान में ट्रैक पर दौड़ेंगे दादा दादी, 95 साल के बुजुर्ग लाएंगे 100 मीटर की दौड़। आज से शुरू होगी 33वीं मास्टर स्टेट प्रतियोगिता। अयोध्या में 8 के स्कूल 14 जनवरी तक बंद। ठिठुरन भरी ठंड में इजाफा, आगामी दिनों में शीतलहर अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी से गलन। अधिकतम तापमान में भारी कमी, दिन का अधिकतम तापमान लुढ़का कर 12.0 डिग्री सेल्सियस आने से ठंड में जन सेवा बहाल किया गया। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने 4 जनवरी को कक्षा में 1 से 8 तक के सभी स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया है। अभी मौसम की किसी सुधार को उम्मीद नहीं जताई गई।